हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो सबसे पहले देखिए क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहा है द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब क्या इसका कहने का, ये बता रहा है कि कोई भी हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट जब किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ डिस्प्लेस हो जाएगा किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो सबसे पहला एग्जांपल देखो, कह रहा ZnSO4 और साथ में Cu हमने ले लिया। तो देखो रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है इसमें। ZnSO4 एक कंपाउंड है जिसमें कि हमारा CuSO4 के साथ जुड़ रहा है और Zn अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो हमारा एलिमेंट है ये डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस हमारा कौन सा होएगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसके साथ होगा, लेस के साथ। तो लेस वाले के साथ डिस्प्लेस हो रहा है, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा नेक्स्ट हमारा ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारा ये है। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, CuSO4 साथ में Zn। ऐसे ही नेक्स्ट देखो CaO कैल्शियम भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब साथ में हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं H2 के साथ तो हमारा H2O बनता है और साथ में Ca बाहर। ऐसे ही CuO हमने लिया, उसके बाद H2O के साथ कराया तो H2O बना और Cu बाहर। जितने भी हमारे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे लेस वाले के साथ डिस्प्लेस कर जाएंगे। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसमें और ऑप्शन भी हमारे, ये देख लीजिए एक बार। Fe+CuSO4 ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, NCERT में मेंशन है। और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को सपोर्ट बुक मिलती है उसमें भी एग्जाम्पल मेंशन होगा। मेनली एग्जाम्पल है, इसको डबल टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, बुक में भी दे रखा है, पेपर में कई बार आ भी जाता है। लास्ट ईयर भी एग्जाम जो अभी हुए हमारे 2024 में, तो उसमें भी हमारे 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में आया था बट क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से। तो Fe साथ में, Fe हमारा आयरन होता है, आयरन को ले लिया साथ में CuSO4 के साथ। जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमारा FeSO4 बना, साथ में Cu बाहर। Cu इसका मतलब क्या है, हमारा कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो लेस रिएक्टिव के साथ रिएक्ट कर रहा है। ऐसे ही हमारा Pb हो गया, Pb बोलते हैं लेड को, ठीक है। CuCl2 के साथ रिएक्ट कराएगा तो PbCl2 बना, साथ में Cu बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपोर्टेंट भी है, काफी बार पेपर में भी आया हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे, अब नेक्स्ट टॉपिक हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिया है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, कह रहा ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। जब किसी दो कंपाउंड के बीच में हम कोई भी एक्सचेंज करते हैं, रिएक्शन का आदान प्रदान करेंगे, एक्सचेंज करेंगे उसके कंपाउंड को, तो जो भी हमारा न्यू कंपाउंड बनके तैयार होगा वही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। इसके लिए एक छोटी शॉर्ट ट्रिक भी है, बुक में भी मेंशन कर रखा है। ये बोला हुआ है कि AB को जब हम लेंगे, ऐड करेंगे CD के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो AD के साथ मिलेगा और C B के साथ मिलेगा। देखते हैं कैसे। मान लीजिए मैंने BaCl2 और Na2SO4 लिया, तो Ba को मैं A मान के चलता हूं और Cl2 को B। Na2 हमारा C हो गया, SA4 हमारा D हो गया। अब देखना हमें ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। हमने क्या देखना है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हमारा ये आना चाहिए। तो A को मैं अगर D के साथ मिलाता हूं तो मेरा क्या बन के आता है, BaSO4, बिल्कुल करेक्ट है। और C को B के साथ मिलाता हूं, ये Na2 है, ये Cl2 है। या तो इस रिएक्शन को आप Na2Cl2 लिखो, नहीं तो इन दोनों का कॉमन करके आप 2NaCl भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमारा CuCO3 H2SO4 ले रखा है। अगर इस A को अगर मैं D के साथ मिलाऊंगा तो CuSO4, और इसको इसके साथ करूंगा तो एक बार डिस्प्लेस होना फिर दोबारा डिस्प्लेस होना, यही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। ऐसे NaCl हो गया, AgNO3 हो गया, सेम इसके एग्जांपल है। और सबसे मेन एग्जांपल जो आपकी बुक में मेंशन हो रहा है, HCl और NaOH। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो इससे ना एक हमारा नया टॉपिक भी जनरेट होता है। क्या कह रहा है, HCl, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो HCl हमारा एक एसिड है और NaOH हमारा बेस है। इसको स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं और ये हमारा बेस है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे,
जब कभी बेटा एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो हमारी न्यूट्रल रिएक्शन होती है। इस न्यूट्रल रिएक्शन को नया नाम भी दे सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब देखो आपको इस रिएक्शन से एक टॉपिक मिल गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पेपर में भी आया हुआ है, पूछ लेता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो आपको बहुत ही सिंपल भाषा में उसमें लिख के आना, बताना है कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो भी हमारी रिएक्शन बन के आएगी वो न्यूट्रल होगी, वही हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। अब न्यूट्रल का मतलब क्या है, देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, नहीं इसके ऊपर, एक तो हमारा पानी बाहर और साथ में NaCl जिसको हम लोग साल्ट भी बोलते हैं, ये हमारा साल्ट है, ठीक है। तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता चल गया ना, एसिड प्लस बेस को जब मिलाएंगे तो न्यूट्रल रिएक्शन होगी जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद का टॉपिक आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो भाई जिसको भी नोट करना है थोड़ा बहुत कुछ कर लीजिए।